कहते हैं ना, करम में लिखा कंकर तो क्या करेंगे शिव शंकर। कुछ वैसा ही क्या चाइना के साथ हो रहा है। अमेरिका के हाथ लग गया है सफेद सोना और दुनिया में चीन की बादशाहत पर ग्रहण लग रहा है। तो वहीं चाइना ने मालदीव को दे दिया है झटका। जिनपिंग ने संदेश पहुंचा दिया है। क्या मालदीव ने चाइना की बात नहीं मानी इसलिए ऐसा हुआ है? जानेंगे, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज के समय में ना अगर बात करें कि एनर्जी को लेकर जो रोल पहले होता था तेल का, पेट्रोलियम का, डीजल का, वैसा ही कुछ अब बदलाव होते हुए लिथियम का हो रहा है और आने वाले समय में लिथियम का बहुत ही ज़्यादा मांग होने वाला है। और इस मामले में अब तक क्या था, अब तक इस मामले में चाइना बहुत आगे चल रहा था, पर अब चाइना को बड़ा झटका मिल रहा है। चाइना की तरकीबें और आक्रामक रवैया देखकर दुनिया भर में इन चीज़ों की खोज बढ़ गई है। अमेरिका में सफ़ेद सोना के नाम से प्रसिद्ध लिथियम के विशाल भंडार की खोज हुई है। ये एक बड़े इलाके में छिपा हुआ पाया गया। इससे पहले सितंबर 2023 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बताया था कि लिथियम का एक और भंडार प्राचीन सुपर ज्वालामुखी में छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इतना लिथियम यहाँ पर निकलेगा जो लगभग आधी लिथियम के मांगों को पूरा कर सकता है। दुनिया भर में लिथियम की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जैसे जैसे इस सामग्री की मांग आसमान छू रही है, भूवैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कीमती तत्व कहाँ छिपा है। वर्तमान में हर देश में नवीनीकरण ऊर्जा परिवर्तन में लिथियम एक बहुत बड़ा कारण है। अमेरिका में केवल एक बड़े पैमाने के लिथियम खदान है, जिसका मतलब है फिलहाल देश को अपने जरूरत का लिथियम दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। हालांकि अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अधिकारी इसे बदलने के लिए बेताब हैं। वे 2030 तक सभी लिथियम का उत्पादन घरेलू स्तर पर करना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका के लिथियम उद्योग का बढ़ना बड़ा ही विवादास्पद है, क्योंकि अमेरिका में वही सारी चीजें निकलकर सामने आ जाती है। प्रकृति के वातावरण में गिरावट, नष्ट करना, जहरीले रसायन, ये इतना आसान भी नहीं होता है। चाइना लिथियम वगैरह के प्रोडक्शन में आगे बढ़ गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी था कि चाइना ने कभी किसी सुरक्षा को लेकर कोई वैसा टेंशन नहीं पाला। ये बस बढ़ते ही चले गए और उस चीज को हासिल करते चले गए जो इनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। अब यहाँ पर माना जा रहा है कि अमेरिका को मिल तो गया है, पर अमेरिका क्या यहाँ से निकाल पाएगा? जिस तरीके से अमेरिका में प्रदर्शन होने लगते हैं वैसे में बड़ा मुश्किल होगा। पर हाँ, अगर अमेरिका इन सारी चीजों को हासिल कर लेता है तो फिर बहुत ही तेजी से अमेरिका बैटरी के जरूरतों को पूरा कर पाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं 2-3 नावों की सवारी करने वाले अक्सर गिर जाते हैं। यहाँ तो मालदीव एक साथ 4-5 नावों की सवारी करना चाह रहा था। कर्ज जाल में फंसे मालदीव को चीन ने बड़ा झटका दे दिया है। चीन ने साफ कर दिया है कि मालदीव द्वारा किए गए कर्जों का कोई पुनर्गठन नहीं होगा। ऐसा तब हुआ है जब मालदीव ने चीन से कर्ज संकट से बाहर निकलने में मदद करने की गुहार लगाई है। मालदीव के मीडिया पोर्टल का कहना है कि चीन के राजदूत ने ये बात कही है। चीनी दूतावास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजदूत वांग लिक्सिन ने कहा, चीन और मालदीव की टेक्निकल टीमें कर्ज के पुनर्गठन के लिए रास्ता तलाश रही हैं, लेकिन चीन फिलहाल ऐसा करने का इरादा नहीं रखता है। लिक्सिन ने आगे कहा कि दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि ऋण के पुनर्गठन से मालदीव को कोई नई परियोजना को पूरा करने के लिए कर्जा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके पहले चीन की तरफ झुकाव वाले राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की सरकार के दौरान आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए चीनी सरकार से कई कर्जे लिए गए थे। इन कर्जों का पुनर्भुगतान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने चीन की राजकीय यात्रा से लौटने के बाद कहा था कि उन्हें आश्वासन मिला है कि चीनी ऋणों को चुकाने की समय सीमा बढ़ाई जाएगी। मालदीव के बाहरी कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा बैंक ऑफ चाइना का है, जो चीन की 100% सरकारी स्वामित्व वाला एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। पिछले साल की तीसरी तिमाही में मालदीव के ऊपर बैंक का
1 अरब मालदीवियन रुपए का बकाया है। इसी बीच मालदीव की मदद के लिए भारत सामने आया और पिछले सोमवार को मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने SBI की तरफ से 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड की अदायगी के लिए 1 साल के लिए स्थगित करने पर सहमति दे दी। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर की इस यात्रा के दौरान भारत ने ये मदद कर दी है, पर मालदीव ने भी अब इस मामले में आगे बढ़ते हुए भारत का एक जहाज छोड़ा है जो चाइना को टेंशन दे रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत के हक में बड़ा फैसला लिया। मुइज़ू के ऑफिस ने भारतीय जहाज पर लगाए गए 42 लाख मालदीवियन रुपए के भारी भरकम जुर्माने को माफ कर दिया। इसके साथ ही जहाज को मालदीव छोड़ने की अनुमति भी दे दी है। मालदीवियन मीडिया पोर्टल अधादू ने इस बारे में जानकारी दी। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के कोस्ट गार्ड ने बीते साल 28 अक्टूबर को भारतीय जहाज होली स्पिरिट को पकड़ लिया था। मालदीव ने भारतीय जहाज पर उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने का आरोप लगाया था। अब इस जहाज को पकड़ा गया था, उसमें मालदीव में इब्राहिम सोलिह की सरकार थी। जहाज को पकड़े जाने के बाद मालदीव के मत्स्य मंत्रालय ने इसके संचालक एंटनी जयवालन पर 42 लाख मालदीवियन रुपए का जुर्माना लगाया था। जहाज के संचालक ने जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया था, लेकिन पिछली सरकार ने अनुरोध को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया था। कहा जाता है कि मुइज़ू सरकार आने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय ने 10 मार्च को जुर्माने को माफ कर दिया और जहाज को देश छोड़ने की अनुमति दे दी। इसके 7 दिन बाद जहाज मालदीव से रवाना हो गया। इसके पहले मालदीव के मत्स्य मंत्रालय ने जुर्माने की राशि के भुगतान के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था। हालांकि जब राष्ट्रपति कार्यालय ने जुर्माना माफ कर दिया तो मंत्रालय ने अदालत से वापस लेने का अनुरोध किया केस को, और अदालत ने भी अनुरोध के अनुसार आरोपों को खारिज कर दिया। जहाज के जो संचालक थे वो काफ़ी खुश बताए जा रहे हैं, पर ये चाइना के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। चाइना इस चीज़ को ऐसे समझता है कि मालदीव उसके कंट्रोल से बाहर चला जा रहा है। वैसे जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही है उसे देखकर एक बात तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भारत भी आसानी से मालदीव को छोड़ने वाले में नज़र नहीं आ रहा है। भारत भी यहाँ चीज़ों को पकड़े हुए है और जो यहाँ की राजनीति है वह यहाँ की राजनीति को छोड़ नहीं रहा है। आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें बदलेगी भारत के पड़ोस में। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।